हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस से आने के बाद, यानी शाम को लगभग 5 बजे के समथिंग से ये ब्लॉग शुरू हो रहा है। मैं ऑफिस से आ गई थी। अब मैंने अभी क्या किया था, केवल हैंड वॉश करके सीधे मैं किचन में पहुंच गई थी, क्योंकि ना थोड़ी सी थकान लग रही थी। तो ये लग रहा था बस चाय पी लूँ मैं पहले, फिर उसके बाद जो भी कुछ काम रहेगा वो करूँगी। तो सबसे पहले मैंने हाथ और पैर धो के सबसे पहले किचन गई और किचन में चाय रखी सबसे पहले। फिर उसके बाद देखा कि बर्तन भी रखे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक चाय बनेगी तब तक मैं ये जो बर्तन हैं वो धोकर रख दूँगी। और अपने माइंड को ऐसे समझाया, क्योंकि ना वो थका हुआ था, बॉडी भी थकी हुई थी और माइंड भी थका हुआ था। तो वो कह रहा था कि अरे पहले चाय पी लेते हैं और बाद में बर्तन धोएंगे। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कैसे, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, आप अपने माइंड के साथ खेलिए और अपने माइंड को समझाया करिए। तो मैंने अपने माइंड को क्या समझाया कि जो बड़े बड़े बर्तन हैं ना वो मैं धो के रख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं सारे ख़त्म कर दूँगी। लेकिन क्या हुआ कि ना बड़े बड़े बर्तन धोए साथ में, फिर वो जब धोने लगे तो फिर बस मन को ये लगा कि अब तो सारे ही ख़त्म करके फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी, तब उसके बाद चाय पीऊँगी। तो ऐसा ही होता है जब आप अपने माइंड को थोड़ा सा समझा के अगर काम में लग जाते हैं ना कि बस इतना ही करेंगे, तो फिर उसको हमको ख़त्म करने में समय नहीं लगता। फिर हमारा मन और दिमाग ये कहने लगता है कि इसको चलो थोड़ा सा तो रह ही गया है, इसको ख़त्म कर दें। ये एक काम करने की ना निंजा टेक्निक है। अगर आपको भी कहीं ना कहीं ये महसूस होता है ना कि आप ऑफिस से आए या फिर घर के सारे काम कर करके थक गए हैं, अब ये काम नहीं होना है, तो उस समय अपने मन को ये समझाइए कि मैं बस 10 मिनट काम करूँगी या फिर मैं 5 मिनट काम करूँगी, या फिर तुरंत उठ के बस मैं जाऊँगी और मैं देखूँगी कितना कितना है, प्लानिंग करूँगी बस। अगर आपने मन को इतना भी समझा लिया ना तो वो काम आप ख़त्म भी कर पाएंगे और एक प्रोडक्टिव दिन या फिर प्रोडक्टिव घंटा आपको मिल ही जाएगा। तो इसी तरह अपने मन को समझाइए। मैं तो हमेशा यही टेक्निक का प्रयोग करती हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस टेक्निक का प्रयोग किया ना मैंने, तो देखिए मेरे सारे बर्तन धुल गए थे और चाय भी मेरी बन गई थी। अब क्या हुआ कि ये जो सामने की वो छोटी सी जो आपको रैक दिख रही है ना, जहाँ पे ये सारे मैं रखती हूँ टिफ़िन वगैरह, तो बस वहाँ पे बेटी बोल रही थी कि एक टिफ़िन रखा हुआ है माँ, तो मैंने सोचा चलो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन आज तो ऐसा हुआ था, मैं हमेशा क्या करती हूँ कि ना सबसे पहले 10 से 15 मिनट आराम करती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। चाय भी ऐसा नहीं कि तुरंत की तुरंत बनाऊँ, लेकिन आज तो ऐसा हुआ था कि थकान हो रही थी, फिर भी ये हुआ कि नहीं किचन में जाके देख लिया जाए। वहीं जाकर मैंने पानी पिया आज, और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी चाय छान के कमरे में लेकर जाऊंगी, जिससे ना फिर चाय पीने के बाद फिर थोड़ा सा आराम से मैं बैठूंगी। कम से कम 15 मिनट तो एटलीस्ट अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालूंगी। उसके बाद कोई और काम शुरू करूंगी। अब मैं अपनी चाय छान रही हूँ बढ़िया सी। आप लोग भी अगर चाहें तो पी सकते हैं। अब ये चाय क्या हो रहा था, ठंडी होगी, जाहिर सी बात है थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही पियेंगे। तो मैंने चाय छान के रख दी थी। मैंने कहा चलो इसको कमरे में ले चलती हूँ, लेकिन इतने में मुझे दिखा कि वहाँ पर पानी, जहाँ पर मैंने आपको बताया ना स्लैब पे पानी भर जाता है उस साइड, तो मैंने सोचा 2-3 वाइपर मारने में क्या जा रहा है, बस वो पूरा क्लीन हो जाएगा जिससे मेरा किचन। तो मैंने फटाक से जल्दी से अपना जो वाइपर लिया और 2-3 वाइपर से पूरा पानी सिंक में कर दिया। अब ये क्या रहेगा, मैं जब नेक्स्ट राउंड में किचन में आऊँगी ना तो मुझे किचन पूरा साफ़ मिलेगा ना, सिंक में मुझे बर्तन मिलेंगे और काउंटर टॉप पूरा नीट एंड क्लीन मिलेगा। छोटा किचन होता है तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ी सी साफ़ सफाई उसमें मेंटेन बनी रहे, क्योंकि नहीं तो वो बहुत मैसी दिखता है। अब ये हमारे बेटा जी हैं, बेड पर लेटे हुए थे ऐसे ही, और ना तब तक मैं चाय लेके आ गई थी। तो ये मुझसे बोल रहे थे कि माँ आप आज लेट क्यों आई हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो सही टाइम पे आई हूँ, लेकिन आज उसको लग रहा होगा कुछ थोड़ा सा। तो मैंने उसको थोड़ा सा प्यार किया, उसके साथ थोड़ी सी बातें की, और उसके बाद उससे वो साथ में ही बैठ गए थे। हम लोग टीवी एंजॉय करने लगे। टीवी में मूवी आ रही थी बाहुबली, तो बस हम लोगों ने वो 10-15-20 मिनट देखी मैंने उनके साथ, बच्चों के साथ। बाहुबली जो मूवी है ना, उसको जितनी बार भी देखूँ ना हमेशा नई सी लगती है। हमेशा ये लगता है चलो देख लो, अच्छी आती है अच्छी आती है। तो मतलब मैं भी उसको देख लेती हूँ, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बच्चे भी देखते हैं और मुझे भी अच्छी लगती है। अब ये मैं बच्चों के लिए दूध बनाने लगी थी। पहले मैंने चाय पी थी, फिर उसके बाद मैंने बच्चों को लिए दूध। मैंने कहा इनको बच्चों को दूध दे देती हूँ, और फिर उसके बाद दूध बच्चों को दिया और फिर आराम से मैं थोड़ी देर बैठी थी। फिर उसके बाद मैं आई थी मैं 6:30 बजे किचन में। जब हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए चाय रखी एक तरफ, और उनका टिफ़िन था वो पूरा निकाला, खाली किया, जिससे ना वो भी साफ़ हो जाए और धुल जाए।
देखिए, अगर आप आलस की तरह ये सोचते रहेंगे कि नहीं अभी ये काम नहीं करना है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अगर मैं भी इस तरह से सोच लेती तो देखिए, वो ऑफ़िस से आने के बाद मेरे को कम से कम 15 से 20 मिनट में बैठ जाती, आधा घंटा कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। और फिर हस्बैंड भी आ जाते, उनके लिए भी चाय बनानी होती है, उनके जो टिफ़िन वगैरह रहते हैं वो भी साफ़ करने होते हैं। तो फिर सोचिए कितना काम इकट्ठा हो जाता, बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते। और ना सिंक है छोटी, और उसमें अगर आपने बर्तन इकट्ठे कर लिए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि किचन के जो काउंटर टॉप है और किचन की सिंक के बर्तन वो मैं हाथों हाथ साफ़ करती रहूँ, और ना किचन में ज़्यादा मैस ना मचे। क्योंकि देखिए, आपको भी समझ रहे हैं, स्मॉल किचन में ये नॉन मॉड्यूलर और स्मॉल किचन ऊपर से, तो सोच सकते हैं आप कि ना कितनी दिक्कत होती होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस किचन से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी अच्छे अनुभव जुड़े हुए हैं। तो ये किचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, तब मुझे पता है क्या लगता था। उस समय क्या था, एक कमरा था और कमरे से अटैच ही किचन थी। तो उस समय मुझे पता है क्या लगता था, क्योंकि हस्बैंड जब आते थे तो मैं रोटियां सेकती थी उसी समय गरम गरम, तो वो थोड़ी सी गैस भर जाती थी पूरे कमरे में, तो गर्मी बहुत लगती थी। तो उस समय मुझे पता है हमेशा ये लगता था कि हमारा घर होगा, उसमें एक अलग किचन होगी, तो एटलीस्ट मेरे हस्बैंड डिस्टर्ब नहीं होंगे और मैं उन्हें गरम गरम खाना बना के खिला सकूँगी। तो इसलिए ना मुझे अपनी किचन बहुत अच्छी लगती है। इसी किचन से मेरे बच्चों ने खाना खाया है जब वो बिल्कुल छोटे छोटे से थे, ज़रा से थे। क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही फिर हम लोगों ने जब रेंटेड अपार्टमेंट में घर रहते थे, उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे करके हमारे सपनों का ये घर हमको मिला, धीरे धीरे करके लिया, ख़रीदा। और फिर एक खुशी मिल गई थी कि चलिए इसमें किचन अलग से है तो एटलीस्ट वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर हम दोनों ने चाय ले ली थी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए छान ली थी और थोड़ी सी अपने लिए भी ले ली थी। हम दोनों चाय एंजॉय कर रहे थे, तब तक देखिए बेटा जी ने ऊपर क्या कारनामा किया। पूरी बाथरूम में पानी पानी भर दिया था, जो कि बालकनी में भी फैल गया था। मैंने बालकनी में भी पोंछा लगाया, बाथरूम भी एक सी की। फिर हम इनको लेके आ गए थे बेटा जी को, टॉवल से मैंने कहा इसको पोंछ दूँ, कपड़े वगैरह पहनाने लगी इसको। क्योंकि ना इनको तैयार होना तो आता है खुद से, लेकिन ये क्या करते हैं, उल्टा सीधा तैयार होते हैं। ये मैं थोड़ी सी इसको डांटती भी जा रही थी और साथ में बातें भी करती जा रही थी। फिर बोलते हैं ये मेरे से, माँ नहाने से के बाद फ्रेश लगता है, ऐसी बातें बना रहे थे। तो मुझे एकदम से हंसी आ गई। तो बस इनको तैयार किया और उसके बाद फिर बेटी भी अपने हाथ से तैयार हो गई थी। क्योंकि देखिए बेटी का क्या रहता है, वो अगर शाम को भी नहाए या फिर सुबह भी नहाए तो वो खुद से तैयार होती है। वो अब कहती है माँ मैं खुद से हो जाऊँगी, माँ मैं खुद से हो जाऊँगी। तो मैंने भी उसको ये जिम्मेदारी दे दी कि भाई ठीक है, आप खुद से नहाइए, खुद से तैयार होइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे करके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बहुत सारे काम खुद से करना शुरू कर देते हैं। तो बस मैंने इनको तेल लगाया और देखिए इनका जो पैंट था ना, क्या बोलते हैं इसको, हुड नहीं बोलते इसको, मुझे याद भी नहीं आ रहा। हाँ, इसको जो हाफ चड्डा बोलते हैं, और उसको एक टेढ़ा हो गया था तो बस एक सा कर रहे थे अपने हाथ से, लेकिन फिर भी इनसे एक सा नहीं हुआ था। अब देखते हैं, अब ये तैयार हो गए हैं और बेटी भी आएगी, तो बस बेटी भी अपना तैयार वैयार हो जाएगी। अब इनके बाल हमने निकाल लिए थे और अब ये बोल रहे थे माँ बाल निकालने के बाद आप मुझे प्यार करिएगा। बच्चों की ये आदत होती है, बच्चे हमेशा बोलते हैं। तो मैं भी हमेशा थोड़ा सा उसको प्यार किया और ना बस उसको थोड़ी सी बातें की। और उसके बाद बेटी भी अपने टॉवल से बाल अपने साफ़ कर लिए, बढ़िया सुखा लिए बालों को, और अपने काम में लग गए दोनों की दोनों। ये देखिए, ये ग्लिसरीन और जो गुलाब जल का सीरम है वो बेटी भी अपने लगाती है फेस पे और बेटा को भी लगा देती हूँ। दोनों को पूरा घर ही वो सीरम हमारे यहाँ यूज़ करता है। अब क्या हुआ था जी, हमारे घर पे आज शाम को इन्होंने ऑर्डर कर दिया था बटर पनीर और नान, तंदूरी नान और कुछ रोटियाँ। तो शाम का खाना बनाना नहीं था, बिटिया की फरमाइश थी कि बटर पनीर खाना है, तो बस वो आ गया था।
जी कैरी छिल चुकी थी, कट चुकी थी। अब मैं इनको ले जाके किचन में छौंक दूंगी, क्योंकि ना उसको बनने में लौंजी बनाऊंगी, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। लौंजी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, और ये मेरे यहाँ गर्मी के सीज़न में तीसरी बार बन रही है, क्योंकि ना हस्बैंड को पसंद है और जैम की तरह बनती है तो बच्चे भी खा लेते हैं, इसीलिए ये अभी 3 बार बन चुकी है ऑलरेडी, और इस सीज़न में काफ़ी टाइम बनेगी। जैसे सर्दियों में लड्डू बनते हैं ना ड्राई फ्रूट्स के, जो मैं पहले शेयर किए हैं आपके साथ, तो बस उसी तरह से ये गर्मियों में ये बनती है लौंजी हमारे यहाँ पर। और ये साथ ही साथ मैंने इस डलिया को भी धो के रख दिया था, जिससे ना ये गंदी ना हो, क्योंकि इसमें सब्जी वगैरह काटती हूँ मैं हमेशा, और छिक्कल वगैरह भी सब एक साथ कर लेती हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे थोड़े थोड़े खड़े मसाले ले लिए थे, जिसमें थी मेथी और सौंफ और जीरा और राई, तो ये डाल दिए हैं। और जो मसाले खड़े मसाले पीस के मैंने जो बनाया था ना पाउडर, वो मैं एक साथ बना के रख लिया था, तो अभी 2 बार के लिए और है, एक बार अभी पड़ जाएगा और एक बार और डल जाएगा। तो ये 2 चम्मच मैंने ये भी डाल दिया है। सब कुछ अंदाजे से चलता है, कुछ भी नहीं कि ये 1 ही स्पून डलेगा या फिर 2 स्पून डलेगा, हर चीज़ मैं अंदाजे से करती हूँ, क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी में इतना समय नहीं होता है कि आप ना प्रॉपर उसको इतने चम्मच डालना है, इतने चम्मच डालना है ऐसे करके, और फिर इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है तो वो हाथ ही हाथ होता जाता है और एकदम पिच परफेक्ट बन भी जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ 19-20 नमक कभी ज़्यादा, कभी मिर्ची ज़्यादा, कभी कुछ, ऐसा कभी नहीं होता है। जो चाशनी बची हुई थी, जो मम्मी बना के रख गई थी, मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था, तो बस वही मैंने इसमें डाल दी। अब ये ख़त्म हो गई है पूरी, और अब जब मैं बनाऊंगी अगली बार तो गुड़ या शक्कर मुझे यूज़ करना पड़ेगा। चाशनी वाला जो शक्कर थी वो पूरी ख़त्म हो गई है। अब इसको मैंने ढक के बंद करके अब मैं रख दूंगी, और ये इसको पकने के लिए एटलीस्ट 10 से 15 मिनट चाहिए होता है लो फ्लेम में। तब तक मैंने सोचा कि मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ, एटलीस्ट पढ़ाने बिठा देती हूँ, जिससे मैं शुरुआत कर दूँगी तो ये लोग पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तो बस अब थोड़ा सा बेटा जी से सुना, थोड़ा सा उससे रिवाइज करवाया, और बेटी भी अपने पढ़ने बैठ गई थी। थोड़ा सा देखिए टाइम बच्चों को इसलिए देना पड़ता है कि एक तो इस समय थोड़ा सा क्वालिटी टाइम हो जाता है बच्चों के साथ, एक बॉन्ड बन जाता है। आप उसे पढ़ाएंगे भी तो बातें भी करेंगे, बात करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे भी, और कुछ चीज़ें आपको भी आप ना अपडेट रहती हैं बच्चों के स्कूल से। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं कई माँ से बात करती हूँ तो तब पता चलता है कि वो ये बोलती हैं हम घर के सारे काम कर लेते हैं, ऑफिस भी मैनेज कर लेते हैं, बट बात आती है बच्चों को पढ़ाने की तो हम नहीं पढ़ा पाते। देखिए उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत पेशेंस लगता है, तसल्ली से आपको उनको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आंसर और बहुत सारी बातें, बहुत सारी डांट, बहुत सारी चीज़ों को आपको पेशेंस से रिजॉल्व करना होता है, पेशेंस से हैंडल करना होता है। तो इसलिए ज़रूरी है, देखिए बच्चों के लिए आप एटलीस्ट ज़्यादा ना निकाल पाएँ तो 10, 15, 20, 25 मिनट, एटलीस्ट आधा घंटा तो दीजिए कि आप बच्चे के साथ अपडेट रहें, उसके स्कूल में क्या चल रहा है, उसकी नोटबुक कैसी, कितनी होमवर्क हो गया है, कितना रह गया है, क्या पीछे चल रहा है, क्या आगे चल रहा है। एटलीस्ट इतना ही तो कमांड आपको अपने बच्चों पर रखनी पड़ेगी स्टडी के मामले में, अदरवाइज़ वो बहुत लापरवाह हो जाएंगे। ये बात और है कि मैं इनको 15 मिनट या फिर आधा घंटा देती हूँ कम से कम रोज़। तो मैं इनका होमवर्क वगैरह देख लेती हूँ, क्या दिया है क्या नहीं है, क्या ट्यूशन में चल रहा है, क्या स्कूल में चल रहा है, बाकी ये लोग अपने हाथ से कर लेते हैं। और बेटा जी को जब भी आप पढ़ाने बैठोगे ना, उनकी या तो शॉर्पनर नहीं मिलेगा, या पेंसिल नहीं मिलेगी, या फिर इरेज़र नहीं मिलेगी। अभी ये आलम था कि उनकी पेंसिल नहीं मिल रही थी, फिर मैंने जल्दी से नई पेंसिल उठाई और उनको चॉप करके दी कि आप इससे लिखिए। अब वो लिखने बैठ गए थे, इतने में मैंने सोचा अपनी लॉन्जी चला के आती हूँ, जिससे ना वो कहीं लग तो नहीं गई है। तो देखिए परफेक्ट बन गई थी। अब इसको बंद कर दूंगी मैं, और इतने में ना बच्चों की थोड़ी सी पढ़ाई भी शुरू हो गई थी एटलीस्ट, तो वो पढ़ने लगे थे और अपना काम ख़त्म कर रहे थे। जब तक मैंने किचन का पूरा काम ख़त्म कर लिया था, दूध गर्म हो गया था। अब बारी आती है बच्चों के साथ खेलने की। तो बच्चों ने कहा था, पहले ही प्रॉमिस कर लिया था कि माँ आज ज़्यादा काम नहीं है, तो क्योंकि खाना नहीं बनाना था, तो आप हमारे साथ खेल लीजिए। जब भी कुछ काम में कम हो जाता है, किचन में हो या फिर ऑफिस में हो या फिर घर के कोई दूसरे काम, अगर उनमें से कहीं कोई काम स्किप होता है ना, तो इनका जो खेलने का टाइम है बच्चों के साथ वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो बड़े खुश हो जाते हैं। अमूमन मैं क्या करती हूँ, कम से कम 5 मिनट एटलीस्ट, कहते हैं ना शुरुआत करा देना, वो शुरुआत में खेलने की इनके साथ करा देती हूँ। कभी कभी लास्ट भी कर देती हूँ, और कभी कभी अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं इनके साथ कम से कम आधा घंटे भी
खेल लेती हूँ। टाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। और इससे ना बच्चे भी अब बिल्कुल कहते हैं ना ईज़ी गोइंग हो गए हैं। बच्चे भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हाँ, माँ के पास टाइम होगा तो वो ज़रूर हमारे साथ खेलेंगी। तो बस बच्चे भी ज़िद नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ, मैं यहाँ से 15 मिनट अपने चुरा सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, तो मैं बच्चों के साथ ज़रूर खेलती हूँ। और मैं हर पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि अपने बच्चों के साथ ज़रूर खेलिए, क्योंकि देखिए, अगर आप उनके साथ एटलीस्ट आधा घंटे भी निकाल लेते हैं तो एक तो आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं, बच्चों के साथ बॉन्ड मजबूत होगा और बच्चे मोबाइल से और टीवी से कुछ समय के लिए दूर रह पाएंगे और आपसे एक अटैचमेंट उनका बना रहेगा। नहीं तो उनका बचपन ऐसे ही निकल जाएगा और आपको ये अफ़सोस बाद में होगा कि मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, ऑफ़िस के चलते, घर की ज़िम्मेदारियों के चलते या फिर किसी और वजह के चलते। तो अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप चाहे जितने बिज़ी हो जाएं। और इन लोगों की लड़ाई भी चलती है, झगड़े भी चलते हैं, सब चलता रहता है, साथ साथ में दोनों लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं और फिर मुझे इनकी लड़ाइयाँ सुलझानी पड़ती हैं, दोनों को बात करनी पड़ती है, मनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, यही जीवन है। देखिए, लाइफ में अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छे से चलाना है, बैलेंस लाइफ जीना है, तो देखिए सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना आपके ही हाथ में है। कोई और बैलेंस करने नहीं आएगा आपकी लाइफ को। आपके बच्चे आपको अगर मेहनत करते हुए देखेंगे तो यकीन मान लीजिए उसके अंदर संस्कार और कर्म करने की जो आदत है, हैबिट है, वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। बच्चे कहने से नहीं सीखते या फिर हम बोलेंगे ये करो, ये मत करो, वो करो, नहीं सीखते। बच्चे देख कर सीखते हैं कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं, उनकी माँ किस तरह से काम करती है, उनकी माँ कितनी रिस्पॉन्सिबल है, उनके पिताजी कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बच्चे देख कर सीखते हैं। इसलिए अगर बच्चों को बदलना है तो सबसे पहले खुद बदल लीजिए। बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना है, पहले खुद सीख लीजिए। बच्चों को मोबाइल से दूर करना है, बच्चों को टीवी से दूर करना है, सबसे पहले खुद दूर होइए। इसलिए अपने आप में परिवर्तन करिए। हर चीज़ का ढींगरा बच्चों पर मत फोड़िए कि तुम मोबाइल चलाते रहते हो पूरे टाइम, तुम टीवी देखते रहते हो पूरे टाइम। तो ये सब मत करिए। देखिए, आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, शुरुआत कर दीजिए और एंड तो अपने आप ही बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा जब आप शुरुआत कर देंगे खुद को बदलने की। अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए ना सही, बट अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए खुद को बदल लीजिए। खुद की अगर आदतें कुछ टाल मटोल की हैं वो बदल लीजिए, क्योंकि जैसे वो आपको देखेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। बच्चों को अगर देखिए आप सामान जगह पर रखेंगे तो बच्चे भी, जाहिर सी बात है, सभी सामान जगह पर रखने की आदत उनको भी पड़ जाएगी, क्योंकि वो वही देख रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो किसी भी वजह से पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और आप इसी तरह मेरे ब्लॉग देखते रहिए। और आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच।